नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज बात होगी किसानों को लेकर। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया है और क्या सुप्रीम फटकार लगाई है हरियाणा और पंजाब को, इसको लेकर भी बात करेंगे। दरअसल किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर से आए 12 किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने आज संसद में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का भी जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। यानी कि राहुल गांधी ने यह कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में पेश किए जाने की बात कही थी और हमने इसका आकलन भी कर लिया है और आकलन के हिसाब से ये संभव है। और हमने अभी तक एक बैठक की जिसमें तय किया गया कि हम इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था कि वे एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने की अपनी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतीहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसके अलावा किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आपको बता दें कि किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक रखा है। फिलहाल शंभू बॉर्डर बंद है। शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा किसानों से बात करना जरूरी है और एक हफ्ते के अंदर ऐसे निष्पक्ष लोगों के नाम तय करें जो किसानों से बात करेंगे। तब तक दोनों राज्य अभी जो स्थिति है उसे बनाए रखें। दोनों राज्य चरणबद्ध तरीके से बॉर्डर खोलने पर बात करें ताकि आम लोगों की समस्या दूर हो सके। और अगर वार्ताकारों के नाम राज्य सरकार तय नहीं कर सकती है तो हम तय करेंगे। किसानों की समस्याओं और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी के साथ किसानों की मुलाकात और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बॉर्डर के मामले में क्या कुछ कहा गया है, उसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और कुछ प्रतिक्रियाएं। बीते काफी दिनों से बंद चल रहे पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर खुलने की दुविधा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। हरियाणा सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में पंजाब हरियाणा सरकार से सुझाव मांगा है था। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए इसमें कमेटी कंस्टिट्यूट करने का काम किया है और कहा है कि एक इंडिपेंडेंट लोगों की कमेटी बनाई जाए जिसमें सीनियर एडवोकेट्स हों और इसमें सजेशन मांगे गए हैं यूनियन की तरफ से भी और स्टेट काउंसिल की तरफ से भी और जो हम पीएल फाइल जिन्होंने किया उनकी तरफ से भी कि एक सबकी जो किसानों के मसले हैं उनका हल हो ताकि शंभू बॉर्डर खाली करें। और दूसरा मैंने आज कोर्ट से मांग की कि गाइडलाइन इशू की जाए, कोई भी नेशनल हाईवे को किसी भी कीमत पर ब्लॉक ना करे। तो जो जस्टिस ने सूर्यकांत जी और दीपांकर दत्ता जी, उज्जवल भुइयार जी ने कहा है कि अगली डेट पर गाइडलाइंस को लेकर भी कोर्ट में चर्चा की जाएगी। और मैंने बताया कि मैं अंबाला से आता हूं, अंबाला का जो कारोबार है व्यस्त हो चुका है, अंबाला के कारोबारी सड़कों पर आ चुके हैं। अंबाला का जो 60% का जो व्यापार है अंबाला का खत्म हो चुका है, 60% लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं अंबाला में। तो सुप्रीम कोर्ट को तमाम बातें हमने आज बताई हैं। हमें आशा है अगली बुधवार की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी है, आशा है अगले बुधवार तक। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संसद में राहुल के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। बैठक के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने जो किसानों पर अत्याचार किए थे उसको लेकर राहुल गांधी ने भरोसा दिया है कि किसानों को हम न्याय दिलवाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से हमारी हुई है।
जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और उन्होंने ये भी MSP में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, MSP लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को कोई प्राइवेट वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। मुलाकात से कुछ देर पहले राहुल ने किसानों को संसद के अंदर नहीं आने देने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि हमने किसान नेताओं को यहाँ मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें यहाँ नहीं आने दे रहे। So what is the problem? But what did they say anything? Why they were? Some Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. राहुल जी, आप नेता क्या कहा जा रहा है? राहुल जी, आप नेता विपक्ष हैं, आप नेता विपक्ष हैं और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई ये कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे Will you take this up? तो बाहर मिल लेंगे। But राहुल जी, will you take this up? राहुल जी, will you take this up? कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? कोई रीजन बता रहे क्या होती है किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, will you take this up? दरअसल 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था MSP गारंटी को कानूनी बनाने की अपनी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतीहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत किसान संगठनों ने कहा था कि अन्य मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और नए क्रिमिनल बिल की कॉपियां भी जलाएंगे। किसान संगठनों ने कहा था कि किसानों को दिल्ली चलो मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरा करेगा। संगठनों ने किसानों से पंजाब हरियाणा के खनौरी शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील भी की है। देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है? जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस इसको भाजपा बचाओ बजट कह रही है, क्या आप भी उस लाइन पे ही? नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं हूँ। मैं इस लाइन में हूँ कि हम तो पैकेज मांगते हैं आपके लिए, नौजवानों के लिए, आपके लिए, लेकिन ये तो पैकेज से सरकार बना रहे हैं। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें, अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की और मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने एक बात कही कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी को लेकर गारंटी बनाने की बात कही थी और उसका आकलन भी किया गया है। अब बाकी इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता है उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुप्रीम फटकार लगाई है पंजाब हरियाणा सरकार को। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर विरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज राय, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर संतोष दहिया, किसान लीडर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। और सर, एक एक मिनट का काउंटर मैं आप सभी से लूंगी, उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगी, किसानों की एमएसपी के अलावा और क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, किसान जो किसानी है वो बहुत मुश्किल से की जाती है और सबसे पहली चीज है एमएसपी। हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे सुई से लेकर हवाई जहाज तक उसके भी पुर्जे बनाने वाला बताएगा कि उसके ऊपर कितनी लागत आई है, वही उसका मूल्य निर्धारित होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका है वो कोई और निर्धारित। लेकिन किसानों के साथ ये दुर्भाग्य है कि हमेशा जो किसानी है वो करता तो किसान है, उस पे कितना खर्चा आता है, कितनी लागत आती है, उसकी बात वो लोग करते हैं जिनको मालूम नहीं है। भिंडी का कोई पेड़ होता है, भिंडी बेल पे लगती है, भिंडी जमीन के नीचे लगती है कि ऊपर लगती है, जिनको मालूम नहीं है किसानी क्या होती है, वो लोग उसका रेट निर्धारित करते हैं। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसानों की वो है एमएसपी। अगर किसान को ये मूल्य भी नहीं दिया गया तो किसान अपनी फसल को कहाँ ले जाएगा, कौन खरीदेगा उसकी फसल? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये जो मांग है वो बहुत लंबे समय से आ रही है और स्वामीनाथन आयोग भी लागू हुआ, लागू नहीं किया जा रहा है। बैठक हुई, हर सरकार आती है, किसानों की बात करती है, लेकिन किसानों को देने की जब बात आती है तो वहाँ उनका नाम भी नहीं लिया जाता। जितने ये अडानी अंबानी, इनके तो रातों रात ना ये कभी डिमांड करते हैं, इनका कितना कर्ज, लाखों करोड़ कर्ज बिना कहे बिना मांगे रातों रात फाइल आती है और क्लियर कर दी जाती है। लेकिन किसान अगर 1000-2000 करोड़ की भी बात करता है तो उसके मुंह पर ऐसा तमाचा सा मारा जाता है जैसे किसान इस देश का हिस्सा ही नहीं है। 80% लोगों की जीविका किसानी पर निर्धारित है, डिपेंडेंट है लोग, चाहे वो किसान है या तो खुद किसानी करते या उस किसान के खेत में काम करने वाले दूसरे लोग हैं या उस फसल को बेचने और खरीदने वाले लोग हैं। 80% लोग उस किसानी के ऊपर। संतोष जी, आपके पास फिर से आऊंगी, एक एक मिनट का काउंटर बाकी मेहमानों से भी ले लेती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि देश का 80% जो हिस्सा है, जो जनता है, वो कृषि पर आधारित है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगी, 13 फरवरी से किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रुके हुए हैं। सर, ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा है? जो सोल्यूशन निकलना चाहिए वो सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? सर, एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसान और सरकार के बीच, वो बन क्यों नहीं पा रही है? सबसे बड़ी समस्या जो संतोष जी ने कहा है एकदम सही कहा जी। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये होती है कि जितनी भी सरकारी पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, राजनीतिक पार्टियां, चुनाव से पहले ये किसानों की बात करती हैं, चुनाव जीतने के बाद ये पाश्चात्य देशों का अनुसरण करती हैं और ये भूल जाती हैं कि विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर 1 इंच भी खेत नहीं है, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, भारत गांव का देश है, गांव में किसान रहते हैं। 6,38,588 गांव की अर्थव्यवस्था गांव आधारित लेके चलना चाहिए, कृषि आधारित लेके चलना चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो बात होती है और उदाहरण दिया जाता है कि इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, ये गलत है। किसानों के साथ तालमेल बैठाने के बाद होता क्या है कि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जैसे आपने देखा कि जिससे भी डोनेशन लेना होता है पार्टी में लिया जाता है। अरे डोनेशन भी लेना है आपको तो लीजिए भाई, राजकोष में लीजिए, देश की जनता के लिए काम आएगा। लेकिन हमारे देश में धीरे धीरे जो है किसानों का राजनीतिकरण हो चुका है। लेकिन जब अब किसान जो है राजनीति का किसानीकरण के ऊपर आया है कि हम करेंगे, तो आप देख रहे हैं रोज विवाद। हमारे देश ने यह भी देखा कि साल भर से ऊपर किसान बैठे रहे, 750 से किसान शहीद हो गए, लेकिन हठधर्मी सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि वो किसान हैं। और हमारे देश में किसानों को ही लगे सब यूनाइट कराने, ये छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, तमाम तरह के किसानों की समस्या पैदा करना। मैं एक घटना याद दिलाऊंगा, बार बार मैं याद दिलाता हूँ कि 2014 से पहले मार्च 13 में दिल्ली के अंदर किसान धरना पे बैठे थे और राजनाथ जी पहुंचे थे
विपक्ष की भूमिका में और बोले थे कि देश का एक किसान धरनारत हो तो उसे पूरे देश का किसान माना जाना चाहिए। सौभाग्य कह लीजिए किसानों का, दुर्भाग्य कह लीजिए फिर किसानों का, कि उस धरना में हम भी मौजूद थे, भीड़ का हिस्सा बने थे। लेकिन आज जो ही किसान बैठते हैं तो खालिस्तानी होता है, तो पंजाब का होता है, तो यूपी का होता है, बिहार का होता है, तमिलनाडु का होता है। यह कैसी भूमिका है भाई? इसको देखकर ठीक है नीरज जी, आपने जो चीजें पूछी है जी आपने जो चीजें पूछी है वो बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद है, उनसे पूछूंगी। लेकिन तिवारी जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। वैसे तो मैं मलिक साहब से पूछने वाली थी कि किसानों के मुद्दे पर अब तक वो कोई सलूशन ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन आज जो राहुल गांधी ने कहा कि हमने आकलन किया था, एमएसपी गारंटी की जा सकती है, कानूनी रूप से दी जा सकती है, और उसका आकलन करके हम ये चीज बता रहे। तो सर वो आकलन क्या है जिसके हिसाब से एमएसपी को कानूनी रूप से दिया जा सकता है, और जो बीजेपी इस पर सोच नहीं पा रही है? सर देखिए अमीषा जी, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं, तीनों मित्रों का मैं नमस्कार करता हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ करके इस देश को ये बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही जी। यही नरेंद्र मोदी हैं, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये कहते हुए पाए गए थे कि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों के एमएसपी पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो एमएसपी पे कानून बनाने का काम हम करेंगे। लेकिन 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, तीसरी बार यह सरकार में आ गए, लेकिन किसानों की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखार बिंद पर कभी नहीं है जी। जब किसान आंदोलन करते हैं उन्हें आंदोलनजीवी कहा जाता है, उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। 750 किसान इनकी एक गलत नीतियों से मारे गए। इनके ही एक केंद्र में मंत्री थे, लखीमपुर खीरी के सांसद थे अजय मिश्रा टेनी, उनके पुत्र ने किसानों को कुचल के मार दिया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, 5 किसानों को मंदसौर में गोलियों से भून के मार दिया गया। तो तमाम ऐसी अटकलें, ऐसी बातें इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिखाई दी। लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की बात ये नहीं करते। आज राहुल गांधी जिस प्रकार लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, हम एमएसपी पे कानून बनाने का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में किए थे, लेकिन बहरहाल कुछ सीटों के अंतराल में हमारी सरकार नहीं बन पाई, तो हमें उसका खेद है। लेकिन मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल पे कहता हूं कि आने वाले कुछ महीने में जब ये सरकार बदली होगी या सरकार जब गिरेगी, जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे किसानों के एमएसपी पे कानून बनाया जाएगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो किसानों के प्रति जो ठीक है तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया सर। आप आंदोलनजीवी पर चले गए, प्रधानमंत्री पर चले गए, उनके मैनिफेस्टो पर चले गए, सरकार गिराने पर चले गए। बहरहाल सर फिर से आऊंगी, फिर से पूछूंगी आपसे सर। मैं मलिक साहब आपसे पूछूंगी, भाई राहुल गांधी के पास तो सब कुछ है सर, आकलन भी कर लिया है किस तरीके से एमएसपी को गारंटी देना है एमएसपी के ऊपर, लेकिन सर बीजेपी आखिरकार आकलन क्यों नहीं कर पा रही है? जो किसान इतने लंबे समय से धरना प्रदर्शनरत है, पहले भी किया था जब 3 कृषि बिल लेके आए थे, अब फिर से 13 फरवरी से बैठे हैं सर। बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार सर सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पा रही है इसका? देखिए जिस प्रकार से आपका प्रश्न है, मैं इसका सटीक उत्तर दे देता हूं जी। जिन लोगों को किसान कहा जा रहा है कि किसान मिले, तो वो किसान नहीं, किसान नेता है। नेता में और एक सामान्य किसान में बड़ा फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रहा है, जिस तरीके से हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। ये पूरा बजट, अगर इस बजट को पढ़ा गया हो, तरीके से समझा गया हो, तो एक अन्नदाता को समर्पित बजट है। 1.52 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, आवंटित किए गए कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों के लिए। इस विषय को भी देखा जाना चाहिए जी। उसके साथ साथ इस प्रकार से फसल बीमा योजना को हमारे द्वारा चलाया गया, उसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाई गई, ये किसानों के लिए है। हम किसानों का सम्मान करना जानते हैं, और यदि राहुल गांधी की बात है, ये किसानों के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, तो किसानों के पैसे को, किसानों के हक को क्यों मार रहे थे? आखिरकार 60 साल इनकी सरकार रही, ये किसानों के हक को क्यों मारते रहे? क्यों आईएनएक्स मीडिया स्टॉर के तहत किसानों का हक मारा गया? तिवारी जी एक मिनट जी बोलिए मलिक साहब। जी
नहीं, देखिए मेरा प्रश्न ये है, स्पष्ट प्रश्न है कि जिस प्रकार से किसानों के हक को मारने का कार्य किया गया डीएलएफ घोटाले के माध्यम से, घोटालों के माध्यम से किसानों का पैसा, किसानों का हक मारने वाले ये लोग आज किसानों के प्रति सिंपैथी जता रहे हैं। इससे शर्मिंदगी वाली बात और कोई नहीं हो सकती है। चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात हो, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की बात हो, हरियाणा के किसानों की बात हो, पंजाब के किसानों की बात हो, किसान प्रसन्न है भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी की सरकार से, क्योंकि हम किसान के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं, समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं और ये सबको नजर आ रहा है। लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इनका चश्मा दूसरा है। मलिक साहब, एमएसपी पर क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा सवाल था एमएसपी को लेकर, जो आकलन राहुल गांधी ने किया है वो एनडीए सरकार क्यों नहीं कर पा रही? जी नहीं, देखिए किसानों के लिए जो भी हितकारी होगा, जो भी आवश्यक होगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। इस बात को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। और 1.52 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए इस बजट में भी किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए, कृषकों के लिए, हमारे सम्मानित किसान भाइयों और बहनों के लिए। ये किसानों का सम्मान है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समर्पित रूप से गांव गरीब के लिए, किसान के लिए, अन्नदाता के लिए कार्य किया जा रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। हम किसानों का हित के बगैर चैन से सो नहीं सकते। इस बात को समझ लेना चाहिए। किसान इसीलिए हमसे प्रसन्न है क्योंकि हम निरंतर पिछले 10 साल से किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं। इसीलिए आज किसान प्रसन्न है। जी ठीक है, किसान शहीद हो गए और 13 महीने तक जी संतोष जी आ रही हूँ, संतोष जी 1 मिनट आ रही हूँ। तिवारी जी, काउंटर जो मलिक साहब ने कहा कि हमने किसानों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ के करीब एलोकेशन किया है किसानों के लिए, किसानों के रतन जी मुस्कुरा रहे हैं, किसानों के हित। जी बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, 1 मिनट तिवारी जी से मैं काउंटर ले लेती हूँ। आपने जो कुछ भी पूछा है तिवारी जी, काउंटर। मैं इसके लिए मुस्कुरा रहा हूँ, ये झूठ भी बड़ी सफेदी से बोलते हैं, बड़ी जज्बात के साथ बोलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं अगर इस चैनल को अगर किसान भी देखता होगा तो उसके आंख में आंसू आते होंगे। इतनी सफाई से झूठ नहीं बोला जाता। किसान आज सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं विदर्भ में। किसान आज सबसे ज्यादा मजबूर है। आप उनको 6,000 रुपया सम्मान किसान निधि देते हैं, लेकिन आपको पता है किसान जितना फसल में पैसा डालता है उस फसल का लागत भी उसको नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर किसान दुखी है, इसके लिए आज किसान सड़क पे है। आप लोग लगातार किसानों का मजाक बना के रखें और किसानों के घाव पे मरहम तो लगाना छोड़ो, किसानों के घाव पे आप नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। युवा आपसे परेशान है, महिला आपसे परेशान है, महंगाई की मार जनता झेल रही है, लेकिन आप 1.1 लाख करोड़ का आप ब्यौरा समझा रहे हैं। आपको अविरल जी अपनी सरकार पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार तिवारी जी नहीं कर पाई, किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई। नहीं, ठीक है तिवारी जी, बीजेपी ने कुछ किया, ठीक है तिवारी जी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। एनडीए अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम किया होता तो उत्तर प्रदेश में या इनकी ऐसी हालत नहीं होती। अगर इन्होंने काम किया होता तो महाराष्ट्र में ऐसी हालत नहीं होती। 303 से 240 का के लटक गए और बड़ी बड़ी बात करते हैं चैनल पे बैठ। जी तिवारी जी ठीक है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, एनडीए सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार रही, उस टाइम पे किसानों के लिए क्या किया गया सर? और अभी जिन स्टेट्स के अंदर सर कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर किसानों के लिए क्या किया जा रहा है? अरे आप जाइए, तेलंगाना में जाइए, कर्नाटक में जाइए जी, आप हिमाचल में जाइए, जहां जहां हमारी सरकार है वहां पे हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनके कर्जे माफ कर रहे हैं। तो सर एमएसपी को कानूनी रूप से देने की कवायद तब क्यों नहीं की गई जब आपकी सरकार थी सर? अभी एमएसपी क्यों याद आ रही है आपको? देखिए उस समय की परिस्थितियां अलग थी। हमने उस परिस्थितियों पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित किया था और हम काम करने जा रहे थे और एनडीए की सरकार 2014 में बन गई। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनी है, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते थे एमएसपी पे कानून बने तो 10 साल ये क्या कर रहे थे? और हम तो अपने मैनिफेस्टो में जिक्र कर दिया है, जाहिर कर दिया है कि सरकार बनती तो हम कानून बना देते, नहीं कानून बनाते तो जनता हमें सबक सिखाती। ठीक है सर, इंतजार करिए थोड़ा। जी संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगी, किसान लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन एमएसपी पर कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है किसानों के बीच और सरकार के बीच।
मैम, क्या इसके पीछे वजह रही कि अब तक उस चीज को लगभग पिछले साल भी हमने देखा था, जिस तरह से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ में बैठे थे धरना प्रदर्शन पर, उसमें एक महत्वपूर्ण मांग एमएसपी को लेकर थी। उस दौरान भी इस पर कोई करार नहीं हो पाया और आज भी किसान सबसे प्रमुखता से एमएसपी की मांग उठा पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई एक राय नहीं बन पा रही है, ना किसानों के बीच में और ना सरकार के और किसानों के बीच में। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा इस बात का है कि जो प्रवक्ता होते हैं ना, बड़े अच्छेदार भाषण देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि अगले वाला आदमी जो भी सुनेगा वो उससे प्रभावित हो जाएगा। मैं ये मलिक साहब जो बैठे हैं, जो प्रवक्ता है, इनको जरा सी मैं पता नहीं क्या शब्द यूज कर दूंगी अब, जो शायद शोभा नहीं देगा। अरे 750 किसान शहीद हो गए, 13 महीने तक आंदोलन चला, और आपका जिसको आप सर्वोच्च स्थान पर जिनको बिठा रखा है, उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। सड़कों के ऊपर दीवारें खड़ी कर दी, कीले गाड़ दी, पत्थर रोड़े, जो कुछ ये कर सकते थे वो किया इन्होंने। अभी जो शुभकरण को सिर में गोली मारी, ड्रोन से ऐसे हमले कर रहे थे जैसे आतंकवादियों, ये किसान आतंकवादी हैं। इनको जरा सा भी ये नहीं कि ये कर क्या रहे हैं और ये बोलते क्या हैं। मुझे तो इस बात का दुख है कि क्या सत्ता में जो लोग आते हैं उनको जरा सा भी ये नहीं है कि ये हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। ये सत्ता में पता नहीं कुर्सी पर आज तक कौन आ गए और कौन चले गए, इनको जरा सा सोचना चाहिए बोलने से पहले। अगर वो किसानों के हितैषी हैं तो क्या 750 लोगों की मौत इनके लिए तमाशा थी? क्या 13 महीने किसान जो अपने घर से सड़कों के ऊपर बैठे थे, अपना घर बार काम धंधा सब कुछ छोड़ के, क्या वो तमाशा था इनके लिए? इनको जरा सा भी ये नहीं लगता ये क्या बोलते हैं? मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, किसान जो आज सबसे कठिन परिस्थिति से जी मलिक जी, आ रही हूँ मैं बस 1 मिनट। आज बेहद परेशानी से गुजर रहा है, उसके लिए ना बीज का प्रबंध होता है। जो ये अभी बात करे थे ना, 2-2 हजार देने की बात करे, 6 हजार ये देते हैं जो किसानों को दे रहे हैं, वो इन्होंने जो खाद है ना, अकेली खाद, उसमें बढ़ा दिया, बीज के रेट तिगुने कर दिए। इनको मालूम नहीं ना ये लोग क्या कर रहे हैं। जब एक अमीर आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसकी गाड़ी की बोली नहीं लगती, लेकिन एक गरीब आदमी जो ट्रैक्टर लेकर आता है उसके ट्रैक्टर की बोली लगा दी जाती है, उसके घर के सामने पोस्टर लगा दिया जाता है कि इनका ट्रैक्टर बिकाऊ है या इनके ऊपर इतना लोन है। और जो ये कितने जो ये अडानी अंबानी की जो मैं जिक्र कर रही थी, 16,000 करोड़ 16,000 करोड़ इन्होंने कर्ज माफ, 16 लाख करोड़ सॉरी 16 लाख करोड़ इन्होंने कर्ज माफ कर दिया। किसानों के लिए ना बीज की व्यवस्था है, ना खाद की व्यवस्था है। अभी पीछे जब खाद की बात आ रही थी तो लोग मतलब तरस रहे थे कि हमें खाद मिल जाए, एमएलए का नोट लेके जा रहे थे कि हमें खाद मिल जाए, उनको खाद नहीं मिल रही थी। उसका रेट कम कर दिया है और रेट बढ़ा दिया है खाद का। ये किसानों के ऐसे है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। ना कोई सिंचाई की व्यवस्था है, ना कोई मशीनीकरण है, जैसे कोई भी फसल आती है उसका कोई भी इनका भंडारण की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इनके पास इतने शेड ये नहीं बना पाए। संतोष जी, आपने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब मैं मलिक जी से लूंगी, फिर नीरज जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या बताऊँ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रतन तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर संतोष दहिया किसान लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मलिक साहब आप काउंटर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले संतोष जी ने पूछा कि जब आप अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं तो किसानों का क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। जी देखिए, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी। पहली कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्पष्ट रूप से कर्ज माफी की घोषणा की गई। 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया लघु एवं सीमांत किसानों का। नंबर 1। नंबर 2, बात की गई अडानी और अंबानी की, तो रतन तिवारी यहाँ बैठे हुए हैं। अडानी अंबानी से इन्हें बेहद प्रेम है। जिस प्रकार से अडानी के साथ इनके द्वारा एमओयू साइन किया गया, कांग्रेस पार्टी की सरकार है तेलंगाना में, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार एमओयू साइन करती है अडानी के साथ। ये क्यों गठबंधन करते हैं अडानी के साथ, इसका उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से बात की गई किसानों की, मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी से किसान नेता मिलते हैं, क्या राहुल गांधी ने कभी किसानों के औजार को पकड़कर देखा है? क्या कभी फावड़े को पकड़कर राहुल गांधी ने खेती की है? क्या कभी खेत में राहुल गांधी गए हैं? क्या कभी हल चलाया है राहुल गांधी ने? क्या राहुल गांधी तो की है? तिवारी जी 1 मिनट आपके पास भी आऊंगी। तिवारी जी 1 मिनट मैं 1 मिनट बात कर। संतोष जी आपके पास आऊंगी। संतोष जी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। होती है कांग्रेस बीजेपी के ऊपर और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर डाल के, और किसानों को तो कहीं थर्ड पार्टी बना के उसको बाहर कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप कांग्रेस को इल्जाम लगा के अपने पल्ले नहीं झाड़ सकते। ठीक है मैम, अपनी बात करिए। आपने बोलने का अधिकार है, लेकिन मेरी टर्न है, अभी सुनिए तो। जी मलिक जी बोलिए। नहीं है, धैर्य नहीं है। संतोष जी 1 मिनट में आपके पास भी आऊंगी। संतोष जी आपके पास भी आऊंगी। मलिक जी को सुन लेते हैं एक बार। जी मलिक जी। जी देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी की बात है, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं किसानों की, तो देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, सभी लोग किसानों के निकट रहे हैं। शुरू से किसानों को देखा है, खेतों को देखा है, खेत खलियान के बीच में जीवन जीने का कार्य किया है। लेकिन राहुल गांधी ने कौन से खेत में खेती किया है? मोदी जी ना। नीरज जी आ रही हूँ बस। नीरज जी 1 मिनट। देखिए मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज शांति के साथ एक दूसरे की बात सुनिए प्लीज सर। हमेशा मोदी जी जो है, मोदी जी कृषि कर्मण अवार्ड भी पाए हैं। जी नीरज जी 1 मिनट। संतोष जी 1 मिनट, आप दोनों के पास आऊंगी। सर मैं आप दोनों को पूरा टाइम दूंगी। पहले मलिक जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, आप दोनों के पास भी आऊंगी। नीरज जी आपके पास आ रही हूँ इसके बाद। मलिक जी 1 मिनट। हमारे पास तो आ ही रही, आधा घंटा हो गया हमारे पास, आप आ ही रही है। नीरज जी 1 मिनट बस। मलिक जी 1 मिनट के अंदर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नीरज जी फिर आप। जी देखिए, जहां तक किसानों के हितैषी होने की बात है, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनती है, उसके बाद जिस तरीके से किसानों के हित में स्कीम चलाई जाती है, जिस तरीके से फसल बीमा योजना की बात की जाए, 6-6 हजार रुपए देने की बात की जाए, तो किसानों का हम ख्याल रख रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों में हमारे प्राण बसते हैं। ठीक है मलिक जी। नीरज जी अब आप बोलिए। जी नीरज जी। हाँ, मैं देखिए, पहले संतोष जी ने बहुत बढ़िया कहा कि भाजपा कांग्रेस की बात नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ पर होनी चाहिए कि आपने कितना बेहतर किया। अगर कांग्रेस सबसे थर्ड क्लास की पार्टी थी, तभी तो 10 साल विपक्ष का भी सीट जनता ने नहीं दिया। अब आइए, अभी मलिक जी जो है गिना रहे थे, इनकी ही योजनाओं के बारे में बात कर लो। जब सत्ता में आए तो बोले थे कि 18 तक आते आते किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। 14-15 में फिर हुआ कि हम 19 में करेंगे, फिर हुआ कि हम 22 में करेंगे, लेकिन आज तक ये बता ही नहीं पाए कि किसानों की वर्तमान आय कितनी है। 2 रुपया है कि 10 रुपया है? आज 24 चल गया। इनकी एक योजना के तहत ही हर जिला में करीब 50 से 55 लोगों की एक सूची बनाई गई, 75 लोगों की। वो सूची में है कि इनकी आय दोगुनी हो गई। अगर प्रैक्टिकली उसको जाकर देखा गया तो ये पता चला कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे उनका नाम आ गया, दोगुना कहां से आ गया। अब आइए दूसरा पॉइंट, ये बोल रहे थे कि किसानों के लिए कृषि बीमा योजना भारत की और मोदी जी की सरकार की सबसे फ्लॉप योजना। 2014 से 19 के बीच में मोदी जी चिल्लाकर बोलते थे, हमेशा ये बोलते थे कि कंपलसरी है, यह किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन 19 के मैनिफेस्टो को उठा के देखा जाए तो बोला जाता है कि अब योजना स्वैच्छिक रहेगी। आप सोचिए इस चीज को कि जो योजना अनिवार्य है, आखिरकार वो स्वैच्छिक क्यों हुई? भारत सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी,
भाजपा के प्रवक्ता अगर ये इनकी बारी आएगी तो पूछिएगा कि देश के अंदर किसानों के होने वाले नुकसान के बारे में अगर आकलन करना हो तो क्या पार्टिकुलर किसी किसान का नुकसान का आकलन होता है? नहीं होता है। आज भी मौजा के हिसाब से होता है, हजारों एकड़ होता है, उसमें लेखपाल और कानूनगो संस्तुति देता है 60 से 70%। अगर नुकसान होता है तो संस्तुति होती है। अगर किसी का मकान अगर जलता है, इंश्योरेंस उसका है तो उसको तो मिल जाता है, लेकिन किसानों को नहीं मिलता है। एक तीसरा इनका ये चिल्लाया जाता है कि हम 6,000 रुपया देते हैं। ध्यान से सुनिएगा अविरल मलिक, 2015-16 में इनके द्वारा समता कुमार कमेटी बनाई जाती है। कमेटी ने अप्रूव किया कि 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं देश के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, 6,000 रुपया अगर दिया जाता है तो 15 छके 90, लगभग 90,000 करोड़ रुपया जो है किसानों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। पहली बार जब ढोल मजीरा शंख फूंक के मोदी जी बांटे थे 60,000 करोड़, दूसरी की बार जब बांटे थे 48,000 करोड़, तीसरी बार 40,000 करोड़ से नीचे आ गए। अरे भैया, देश में विश्व में किसान बढ़ते हैं, देश में किसान बढ़ते हैं और सरकार के आंकड़ों में किसान घटते कैसे हैं? इस पर बात होनी चाहिए। अब आइए, एमएसपी की बात है। एमएसपी आपने भी पूछा था तो कांग्रेस के प्रवक्ता से, एमएसपी की मांग उठाई किसने? एमएसपी के कमेटी का अध्यक्ष था कौन? मोदी जी थे। जब एमएसपी उस समय, जब मोदी जी अध्यक्ष थे, एमएसपी उस समय सही थी, तो आज एमएसपी गलत क्यों है भाई? अगर आज आर्थिक बजट मतलब खर्चा जो बढ़ रहा है तो आखिरकार मोदी जी को, भाजपा को 1.52 लाख करोड़ किसानों को योजना देने की बजाय भैया अच्छी योजना थी उसी को एमएसपी पे लागू कर दे। कांग्रेस के जमाने में 26 से 27 फसलों पे एमएसपी की बात हुई थी, मिलता था। लेकिन भाजपा अगर ये कह दे कि नहीं 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 नहीं, हमसे सब किसान प्रसन्न है, किसानों की प्रसन्नता का हिसाब मोदी जी करेंगे। एक नेता जिसका इतिहास रहा है 35 साल भीख मांगकर खाने का, इतना निकम्मा आदमी की 2 रोटी कमाकर खाने की क्षमता नहीं रही, वह व्यक्ति जाएगा मतलब खेती करने? खेती की बात होती है, पूछा जाए हमसे ना। बात ऐसा है, हमेशा की खेती करने में क्या समस्याएं आती है? नीरज जी एक सेकंड, नीरज जी ठीक है, आप अपनी बात रखिए, वो ठीक है, किसानों की भी बात रखना बेहद जरूरी है। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन सर थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज सर। मैंने किसी का नाम थोड़े लिया, मैंने किसी का नाम थोड़े लिया, मैंने किसको बोला है? नहीं, भाषा का निर्धारण आप करा रही हैं, मैंने किसका नाम लिया थोड़ा बताएंगे आप? सर आपने जिसके बारे में बोला है वो सब समझ रहे हैं सर, प्लीज सर, नीरज सर, एक आप किसानों की बात करिए, ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा भाषा की मर्यादा क्या? सुनिए हमेशा सुनिए, आपको भाषा मेरी कितनी मर्यादित रहती है ना, किसी भी चैनल पे अच्छी रहती है। मैं नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन सर ऐसे मैं किसी का नाम थोड़े लिया। ठीक है सर, आगे प्लीज लिए सर, 1 मिनट आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मलिक साहब 1 सेकंड। अगर किसान मैं हूँ, सुन लीजिए ना, सुनिए, मैं किसान हूँ जी, या मैं किसान का लड़का कभी था जी, दुर्भाग्य से 4 महीना पहले मैं खुद किसान हो गया, पिताजी का साया उठ गया सर से, तो मैं जान रहा हूँ किसान की व्यथा क्या होती है और इसमें तकलीफ हमको हो, और आप कहें कि भाषा की मर्यादा बिना नाम लिए मैं मर्यादित किसानों की हमें भी चिंता, इसलिए आज डिबेट कर रहे हैं, सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष से भी सवाल पूछ रहे हैं सर। नहीं, या आप दूसरी तरफ लेके जा रही हैं जो सर, दूसरी तरफ नहीं लेके जा रही सर। सर आप किसी नेता के बारे में बोल रहे थे, मैंने पूरा आपको सुना, मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाषा की मर्यादा रखिए। सर आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं किसी का नाम नहीं लिया। दिन भर यहाँ पर किसी को राहुल गांधी, किसी को नरेंद्र मोदी बोला जाता है, मैंने किसी का नाम नहीं, मैं किसानों की बात कंप्लीट कीजिए। 750 किसान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि हमारी तपस्या में कहीं चूक हो गई। वह तपस्या किस काम की जो खूनी तपस्या बन के रह गई भाई जी? आप एमएसपी ले आ देते या किसानों को आप समझाते, पूरे देश में मंडी की व्यवस्था आप कर देते, क्रय केंद्रों की व्यवस्था कर देते। रही बात खाद की, 2,000 रुपए आप दे रहे हैं, उसमें क्या होता है? 6,000 रुपया, 500 रुपया महीना में कुछ होता है क्या? सांसदों के, विधायकों के, मंत्रियों का टीएडीए सैलरी बढ़ता जा रहा है और किसानों का मतलब घटता जा रहा है। आप बताइए ना। तो देखिए, और यहाँ पर जब मन की व्यथा होती है ना, किसी को भी स्नो पाउडर चेहरा पे लपेट कर सुंदरता तभी तक प्रदान कर सकती हैं जब पेट में कुछ रहता है, नहीं तो आदमी सूख जाता है।
और भाजपा के पास और कांग्रेस के पास, और भाजपा की बात करेंगी तो भाजपा कांग्रेस को जाएगी। अरे कांग्रेस का जो हश्र हुआ वो अभी आपका हश्र हो जाएगा। वही चाह रहे हैं, 56 साल लग गए कांग्रेस को विपक्ष में 9 बैठने लायक सीट आने में, आपको 29 भी नहीं बीतेगा। जी ठीक है नीरज जी। तिवारी जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले संतोष जी, जब हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को हम याद करते हैं, जब उन्होंने किस तरह से, जब अनाज का संकट आया था, किस तरह से पूरे देश ने एक टाइम का खाना छोड़ा था। और हमारे किसान जो इतनी मेहनत करते हैं, इस देश में अपनी भागीदारी पूरी तरह से निभाते हैं, लेकिन जब उन्हीं किसानों की बात आती है तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की तरफ से किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता है। जिस एमएसपी को लेकर आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लेकर जिस तरीके से किसान आंदोलनरत है मैम, उसको सुना जाना चाहिए। और जो मीटिंग्स उस दौरान हुई थी जब कृषि बिल लागू हुए थे, और उस दौरान जब मीटिंगों का दौर चला था किसानों और सरकारों के बीच में, वो भी बिल्कुल निराधार रही, कुछ उससे निकला नहीं। और अब एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं जब सरकार और किसानों के बीच फिर से मीटिंगों का दौर शुरू होने की जो आशंका है वो लगाई जा रही है। जी अमीषा जी, देखिए दुर्भाग्य इस बात का है कि जब हम आजाद हुए हमारे पास ना प्रॉपर कपड़ा था, ना हमारे पास अनाज था। देश ने बहुत संघर्ष किया है और उस लेवल से हम उस लेवल पर पहुंचे कि हरित क्रांति शुरू हुई देश में, दुग्ध क्रांति शुरू हुई देश में, और लोगों को खाना पीना दूध ये सब उपलब्ध हुआ। लेकिन आज जो स्थिति है वो दोबारा से उस गर्त में जा रही है, क्योंकि सरकारों की सोच किसानों के प्रति नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि 80% जनसंख्या जिस किसानी के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसी किसानी को बर्बाद करने की साजिश रची जाती हो, तो आप देखिए कि सरकार की सोच क्या है। संसद में ना उन बिलों पर चर्चा हुई, ना उनको पूरा पास करने से पहले किसी किसान से पूछा गया, ना विपक्ष से पूछा गया। विपक्ष भी तो पॉलिटिशियन है, उनसे भी राय लेनी चाहिए थी कि भाई हम ये लेकर आ रहे हैं, क्या आप इससे सहमत है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक चोर दरवाजे से आके बिल आ जाते हैं और उनको पास कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। 13.5 महीने किसान आंदोलन करता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। 750 किसान मर जाते हैं, उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, और पूरे मीडिया को बिल्कुल स्नब कर दिया जाता है, चुप कर दिया जाता है कि आप ना किसानों की बात करेंगे ना उनके बारे में कोई चर्चा करेंगे। कहीं कोई डिबेट आपको नहीं दिखाई दी, केवल हिंदू मुस्लिम सारा दिन ये टॉपिक चलता है, क्योंकि इनको मालूम है हिंदू मुस्लिम करने से आपको वोट मिल जाएंगी। ये सत्ता से लालची कभी किसानों के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि किसानों के बारे में सोचना अब समय की पुकार है, इनको सोचना ही होगा, नहीं तो इनको सत्ता से बाहर जाना होगा। यहाँ केवल जब डिबेट में बैठते हैं तो कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती है या बीजेपी कांग्रेस के कटघरे में खड़ा करती है। मैं तो सत्ता से सवाल कर रही हूँ। सत्ता में जो लोग होते हैं, परिवर्तन वो लोग कर सकते हैं जिसके हाथ में कलम है। अब कलम बीजेपी के हाथ में है, अब बीजेपी को जवाबदेही होना होगा। 750 किसान क्यों मरे? कभी सड़कों के ऊपर दीवारें खड़ी देखी है जीवन में? हमने देखी और अभी देखी, लेकिन ऐसा सोच भी कोई नहीं सकता कि किस तरह से ड्रोन से किसानों के ऊपर हमले किए गए। क्या किसानों से वार्ता नहीं हो सकती थी? क्या किसानों से चर्चा नहीं हो सकती थी? क्या किसानों को समझाया नहीं जा सकता था? किसानों के ऊपर लाठियां मारी जा रही है, खून पे लथपथ है, इतने लोग शहीद हो जाते हैं। अभी 22 साल का 20-22 साल का जो 3-4 बहनों का अकेला भाई जो शुभकरण है, उसके सिर में गोली मारी है ड्रोन से। किस तरह से हमले किए गए। अरे तुम अगर ड्रोन से हमले करने का शौक है तो चाइना को भगा दो ना। हमारे देश में 3 किलोमीटर अंदर चाइना घुस चुका है, वहां पर करो ना। ये ड्रोन से हमले करने वाले तुम ताकतवर दिखते हो तो वहां जाकर करिए, लेकिन इनको वहां नहीं करना है, उनकी बात नहीं करनी है। मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई जा रही है, वहां की बात नहीं करनी। किसानों की बात पे रहते हैं मैम। अब सत्ता से करनी होगी और सत्ता को किसानों की बात सुननी होगी। और ये जो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, जिस तरह से हमारी पहलवान खिलाड़ियों के साथ इन लोगों ने किया है, ये अब समाज या प्रदेश या ठीक है संतोष जी, ठीक है। तिवारी जी, मैं फिर से वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूंगी सर, आकलन क्या है ताकि बीजेपी को भी पता चले, एनडीए सरकार को भी पता चले और वो किसानों के हित में कुछ करे। सर आकलन जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने क्या कुछ आकलन करने के बाद इस एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी जो देने की बात की है वो अपने मैनिफेस्टो में डाला है? सर
आकलन तो ये खुद राहुल गांधी जी जानते हैं, और अगर राहुल गांधी जी से आकलन अगर जानना चाहिए तो खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानना चाहिए। सर वो आकलन सिर्फ देश की जनता के सामने ही रख दे, अगर प्रधानमंत्री के सामने नहीं रखा जा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साथ लेकर नहीं चल रही, तो सर जनता के सामने रखिए, मीडिया के सामने रखिए सर आप। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो आकलन तय किया है वो आकलन अपने मैनिफेस्टो में किया, और उन्होंने तो कानून बनाने की वकालत कर डाली थी। और मैं निश्चित तौर पे अभी भी कह रहा हूं, ये बैसाखी वाली सरकार जाने दीजिए, किसानों के साथ न्याय होगा और एमएसपी पे कानून बनाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के किसानों के साथ हमेशा से काम किया है। अमीषा जी, आपको पता होगा कि आज ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली दिखाती है, लेकिन यह भूल जाती है कि जो हर जिले में जो सरकारी अस्पताल हैं, जो हर जिले में जो जहां हम वोट करने जाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया होता तो मुझे लगता है पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलते और बूथ पे वोट डालने के लिए लोग भी नहीं मिलते। तो कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश के लिए काम किया है, इस देश को सींचने का काम किया है, वो पूरे देश की जनता जानती है। ये आ गए हैं, अभी 10 साल इनको हुआ है, 10 साल में ये नंगा नाच रहे हैं। अभी आप नीरज भाई ने सही कहा, क्योंकि किसानों का दर्द अगर कोई समझता है तो एक किसान समझता है, और नीरज भाई को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, किसान परिवार से आते हैं और किसानी करते हैं, तो उस दर्द को वो समझते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए बिना अगर कह दिया कि एक निकम्मा इस देश को बेच रहा है, इस देश को बर्बाद कर रहा है, तो उसका दर्द आपको भी हुआ और अविरल मलिक को भी हुआ। नीरज जी, तिवारी जी, एक सेकंड सर, मैं यहाँ बीजेपी से भी उतने ही सवाल पूछ रही हूँ जितने आपसे पूछ रही हूँ सर, मेरा काम है किसान की बात को भी सामने रखना, और जब आप अपनी पार्टी की जब आप डिफेंड करें, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, तो सर उतना ही टाइम मैंने बीजेपी को दिया है। सर यहाँ पर कोई कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, मैं अभी देखो, मैं क्लियर करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में जब से सत्ता के सिंहासन में बैठे हैं, आप देखिए ना क्या क्या हुआ। मणिपुर में जब हिंसा होती है, महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, उसके नरेंद्र मोदी शांत हो जाते हैं। युवाओं के सड़क पे घसीट के पीटा जाता है, नरेंद्र मोदी शांत हो जाते हैं। किसानों को 750 किसानों की जान चली जाती है, नरेंद्र मोदी शांत हो जाते हैं। महंगाई आसमान पे हो जाती है, नरेंद्र मोदी शांत हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने काम किया होता तो भगवान श्री राम के सहारे चुनाव में नहीं जाना पड़ता। अगर भगवान श्री राम के नाम पे सहारे चुनाव में गए भी, अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, सीतापुर हार गए, देश से साफ हो गए। रूप से देश की जनता ने इन्हें संकेत दिया है कि यह तो अभी ट्रेलर है, आने वाले समय में इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नाबूद करेगी। ठीक है तिवारी जी। मलिक जी, आखिरकार एनडीए सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोचती है सर? 26 जनवरी के वो दृश्य आप लोग भूल गए हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रही है जो हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो सर आखिरकार आप किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? किसानों के साथ आप टेबल टॉक करते क्यों नहीं है? अगर वो टेबल टॉक होती है तो वो अपने किसी डिस्कशन पर, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है सर। आखिरकार कमी कहाँ रहेगी सर? और अभी भी देखिए ट्रैक्टर रैली निकालने की बात की जा रही है 15 अगस्त को, तो उसको लेकर सरकार क्या करेगी सर? क्योंकि 26 जनवरी को हमने देखा था लाल किले पर क्या हुआ था। अंदर आइए जी। नहीं, देखिए जिस प्रकार से आपका प्रश्न है, और रतन तिवारी जी ने जिस प्रकार से बाद में प्रश्न किया और एक प्रकार से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार गई, तो मैं इस विषय को नंबर 1 स्पष्ट करता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है, क्या वहां किसान नहीं है? क्या रतन तिवारी जी ये कहना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया हो गया, क्या वहां किसान नहीं है? गुजरात में जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हो गया, क्या वहां किसान नहीं है? बीच में इंटरप्शन मैंने नहीं किया था। देखिए नीरज जी के पास भी जाना है सर। तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। तिवारी जी प्लीज इंटरप्ट मत करिए सर, प्लीज। तिवारी जी नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने का प्रयास किया, शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया, वो भी सही है। कैसी बातें करते? तिवारी जी बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। तिवारी जी एक मिनट सर प्लीज, आज उस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं है सर।
किसानों के मुद्दे पर डिस्कशन है, उस पर नहीं जाते। प्लीज सर, मलिक जी किसानों की बात करते हैं। ये सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ गले लगाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और जनता इनको खदेड़ खदेड़ के भगा। सुन लीजिए सर, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है सर, प्लीज सर उस पर बात मत कीजिए। मलिक जी बाई इलेक्शन उपचुनाव भी आने वाला है प्लीज, और तो सर आएगा तब बात करेंगे। तिवारी जी प्लीज एक मिनट। नहीं, मैं लोकसभा इलेक्शन के विषय पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से प्रश्न रहा और नीरज जी के द्वारा लंबा चौड़ा इन्होंने स्पष्टीकरण दिया, अपने विषय में निजी जानकारी देने का चैनल पर प्रयास किया, तो मैं भी इस विषय में जानकारी एक कदम आगे दे देता हूँ। देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगे क्या देंगे? मतलब मैंने उतना तो नहीं किया ना कि अपनी माता का मार्केटिंग तो मैंने नहीं ना किया। मैं किसान हूं तो इसमें निजी, इसमें क्या है भाई? सार्वजनिक है। और किसान हूं कि नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रमाणित तो करते हैं। अब्दुल मलिक नहीं करेंगे, इतना सनद रहे अब्दुल मलिक आपको। मैं किसान हूं या किसी से प्रमाण पत्र नहीं लेना, कर सकते हैं। किसान परिवार से आता हूँ, जमींदार परिवार से आता हूँ। मुझे किसान परिवार से आप आते हैं और किसान परिवार से आप आते तो किसानों का दर्द समझते। पीछे भाजपा का फूल लगाकर आप यहाँ पर बैठकर चरणबंदगी नहीं करते। आप इतना ध्यान रखिए। नीरज जी मतलब रुकिए अभी। जो प्रधानमंत्री जी से ज्यादा निजी को लेकर कौन मार्केटिंग किया है विश्व के अंदर? जो खुद अपने आप को आदमी, अब क्या बताया जाए, गंगा का पुत्र कहता हो। वो 2014 में गए हैं बनारस और 2003 से मैं गाजीपुर से बनारस तक गंगा के अंदर सवाल बीन बीन कर अपने नाखून का मैं दर्द झेला हूं। क्या बात करेंगे? वो दत्तक पुत्र गंगा के बने हैं। बोलने से पहले थोड़ा सा ये सोच लीजिए किससे आप बात करने बैठ रहे हैं अविरल जी। ठीक है नीरज जी, निजी की बात नहीं, किसान की बात हो रही है। ठीक है नीरज जी, लीजिए, मैंने आपके विषय में निजी रूप से जाता है आदमी वहां पर बैठ के नाव पे चुनाव के दौरान आंख भर लेता है। मैं तो इनका दत्तक पुत्र हूँ। अरे एक गिलास गंगाजल उठा के वही दिखा दिए होते देश की जनता को। नीरज जी प्लीज सर, मैं आपके पास आऊंगी। नीरज जी प्लीज एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट बात एक बार। मलिक जी प्लीज थोड़ा सा जल्दी प्लीज। जी मलिक जी। नहीं, मेरा उनसे अब ये प्रश्न भी रहेगा कि मेरे बीच में इंटरप्शन क्यों कर रहे थे। मैंने इनके बीच में इंटरप्शन नहीं किया, ये डिबेट का सबसे पहला नियम है। नंबर 2, मैंने इनके ऊपर निजी टिप्पणी भी नहीं की थी। नंबर 3, जिस प्रकार से मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार से इन्होंने अपने विषय में जानकारी दी, उसी प्रकार से मैं अपने विषय में जानकारी दे देता हूँ। मैं पश्चिम मोदी जी का दीजिए, दे ही रहे हैं मोदी जी, आप भी दीजिए। नीरज जी प्लीज अब सुन लीजिए, अब सुनिए ना नीरज जी, सुनिए 2 मिनट सुन लीजिए। करिए ना, किसान के लिए सरकार कब बिल लाएगी? किसान की बेहतरी कब होगी? किसान की आय नीरज जी एक बार सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। नीरज जी एक मिनट, प्रधानमंत्री जी के निजी हम लोग सुन ही रहे हैं। बैठे हैं, सरकार के प्रतिनिधि बने बैठे हैं, ये पता है ना। नीरज जी ठीक है, नीरज जी एक मिनट प्लीज। नीरज जी सिर्फ 1 मिनट सर, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज सर। मलिक जी बोलिए आप। जी नहीं, अगर मैं जमींदार परिवार से आता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, जाट परिवार से आता हूँ, तो उसके बावजूद किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को क्लियरली जान लेना चाहिए। और इतना सब होने के बावजूद भी मेरे नेता, मेरे आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, हैं, रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया था। मेरा आदर्श किसान है, किसान परिवार है, कोई व्यक्ति परक राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं किसान का लड़का हूँ, किसान परिवार से हूँ, किसान की बात करता हूँ। क्या समझ रहे हैं? आप गर्वान्वित होइए, गौरव गाथा गाइए, लेकिन बताइए कि किसानों की आय दोगुनी कब करेंगे? 6,38,588 करोड़ में कृषि आधारित रोजगार कब लगाएंगे? अडानी और अंबानी का लोन तो माफ करेंगे, किसानों के लिए ठीक है नीरज जी, ठीक नीरज जी 1 मिनट क्या हो गया? आज सुन ही नहीं रहे आप। एक मिनट नीरज जी, आपसे भी पूछूंगी। मलिक जी सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप अपना जवाब दीजिए, फिर नीरज जी आपके पास आ रही हूँ। प्लीज सर प्लीज। बिल्कुल, क्योंकि मैं जल्दी अपने कमेंट को पूरा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक ये पैनल मेरे कमेंट को झेल नहीं पाता है। समस्या ये है। मलिक जी बोलिए। उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बात करने वालों को झेलने के लिए कौन बैठा है? 1 मिनट ना तो आप अपनी बात रख पाएंगे प्लीज सर, ऐसे टाइम निकल जाएगा पूरा। 1 मिनट जी संतोष जी आ रही हूँ, 1 मिनट आप दोनों को दूंगी। मलिक जी 1 मिनट के अंदर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरे आदरणीय हैं, मेरे आदरणीय थे, वो तो हम सब के हैं। गौरव गाथा में लीन है, ये गौरव गाथा में लीन है। क्या बड़ी बात है?
अरे भाई जब भगवान मतलब जगन्नाथ भी जिनके भक्त हैं। संतोष जी, नीरज जी ने कैसे टाइम निकल जाएगा, आप अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज एक मिनट का मलिक जी, प्लीज 30 सेकंड, टाइम की कमी है सर, प्लीज 30 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनके माइक म्यूट कर दीजिए जिससे मैं 30 सेकंड पूरा बोल सकूं। नहीं सर, माइक म्यूट नहीं होंगे, प्लीज सर आप अपनी बात रखिए मलिक जी, प्लीज। जी नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के लिए काम किया गया है सबको दिख रहा है, योजनाएं चलाई गई है वो सबको दिख रहा है, जिस तरीके से किसानों के जिस प्रकार से खाते में सीधा पैसा पहुंचता है ये सबको नजर आ रहा है। हमने बिचौलियों को खत्म करने का काम किया है। और एक मिनट तिवारी जी, रही बात किसान नेताओं की, नहीं रही बात किसान नेताओं की, अगर मैं उनको अपना समर्थन नहीं देता हूं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं किसान नहीं हूं, मैं इस अर्थ किसान परिवार से नहीं आता हूं। ठीक है मलिक जी, ठीक है। नीरज जी लास्ट 30 सेकंड आपके लिए, तिवारी जी प्लीज, नीरज सर लास्ट 30 सेकंड प्लीज सर। जी बिल्कुल। देखिए सबसे जो आवश्यक चीज है, सरकार को जो एसी में बैठे हुए नीति बनाने वाले लोग हैं उनको भी जमीन पे उतारना चाहिए। और मेरा अगर सुझाव अगर माना जाए तो हर एक ग्राम पंचायत से एक किसान का डाटा किसान सरकार के पास हो, सरकार वहां की वस्तु स्थिति के बारे में जाने। 227 प्रकार भू परिक्षेत्रों में देश को बांटा गया है, तो दिल्ली के अंदर बैठ के और ऐसे अविरल जैसे नेताओं से स्पीच रटाया दिलवा कर आप चाहे कि किसान हमारे समृद्ध हो जाएं, अरे वही 14.5 करोड़ किसान परिवारों के बारे में आप सोचिए ना, किसान समृद्ध हो जाएंगे। देखिए ये गाथा गाने वाले लोग हैं। ठीक है, समय की थोड़ी कमी है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और किसानों के बीच में अब आगे क्या कुछ होगा, किसान किस तरीके से आगे अपनी बात रखेंगे, और राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों की आवाज को संसद में उठाने का काम करेंगे। राष्ट्रधर्म में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, कल होगी किसी और मुद्दे पर आपसे बातचीत। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।